आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुर्मी और एसटी इसको भर्सिस बना दिया जाता है। 1907 में टाटा की स्थापना होती है। बहुत भारी संख्या में जमीनों का अधिग्रहण होता है। उस जमीन अधिग्रहण में मैक्सिमम जमीनें कुर्मियों की होती है। आउट होना 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम एचईसी के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की जमीनें बहुत मात्रा में मिलेंगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। कुर्मी आदिवासी था, आदिवासी है और आदिवासी ही रहेगा। जो लोग कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं, उनको टाइगर जयराम महतो ने करारा जवाब दे दिया है। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो का एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साबित कर रहे हैं कि किस तरीके से साजिश के तहत कुर्मियों को एसटी से बाहर किया गया था। बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम आपको टाइगर जयराम महतो को सुनाते हैं, सुन लीजिए, साबित हो जाएगा। उसके बाद हम बात इस पर विस्तार से करेंगे। देखिए, आज दुर्भाग्य का विषय है कि कुर्मी और एसटी इसको भर्सिस बना दिया जाता है, जबकि आप सभी जानते हैं कि अगर इस राज्य को अलग करने में पहला अगर दो कौम किसी का नाम आता है तो कुर्मी और एसटी का आता है। निर्मल महतो की वो गोली, उसकी आवाज़, उसकी गूंज, उनके शरीर से बहता हुआ खून, धरती पर टपकने के बाद वो सुगंध आज तक शांत नहीं हुई है, जिस शख्स के कारण ये झारखंड राज्य अलग हुआ, आज़ाद हुआ। तो आज ये भ्रम की स्थिति यह कह के बता दी जाती है कि रिजर्वेशन। सबसे पहली बात आपको जानना होगा, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली और लॉजिकली कहता हूँ। 1907 में टाटा की स्थापना होती है। बहुत भारी संख्या में ज़मीनों का अधिग्रहण होता है। उस जमीन अधिग्रहण में मैक्सिमम ज़मीनें कुर्मियों की होती है। उसके बाद अंग्रेज जैसे भी थे, अच्छे थे, बुरे थे, जो कहिए, लेकिन कुछ उनमें था बेहतर गुण। उन्होंने देखा कि अगर ऐसा चलता रहा तो ये गरीब भोले भाले लोगों की ज़मीन लोग लूट लेंगे। फिर वो 1908 में सीएनटी को प्रभावी रूप से लागू कर देते हैं और उसके बाद 1950 तक कुर्मियों की ज़मीन कोई नहीं लेता है। 1908 में जैसे ही सीएनटी लागू होता है, 1907 में एकदम बड़ी बेरहमी से टाटा जमीन लेती है। 1908 में सीएनटी लागू होता है, 1950 तक कोई नहीं लेता है। लेकिन फिर यही बात खलने लगती है उद्योगपतियों की कि अगर किसी का जमीन आपको लेना है तो उसको शेड्यूल से हटाना होगा, उसको नॉन शेड्यूल करना होगा, अनशेड्यूल करना होगा, तभी जमीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। दौर शुरू हो जाता है। दौर का नाम आप बोकारो पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप चांडिल डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप कोणार्क डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप तमाम कोलियरी पहुंच जाते हैं। और आज भी अगर आप विस्थापन को जानना चाहते हैं तो आप बिना कुर्मी को जाने विस्थापन को नहीं जान सकते हैं। 1907, 1908, 1950 नोटिफिकेशन से आउट होना, 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम एचईसी के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की जमीनें बहुत मात्रा में मिलेंगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। अब देखिए, विवाद ये होता है कि ये कौम अगर यहाँ एंट्री करती है तो इससे आदिवासी जो कौम अभी यहाँ है, अच्छा, उसके बाद लोग तर्क देते हैं पहले 32 थे अब 36 हो गए, बाकी जो 4 हैं किन्हीं ने अपोज नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा आबादी में ज़्यादा है। तो मैंने बार बार कहा कि एक रास्ता तैयार कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षियों का अधिकार है। आज जंगली हाथी लगातार 10 घरों का हमारा रोज तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारतीय संविधान आर्टिकल 48A स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण। तो जिस देश में जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अगर ये कुर्मी कौम जो आज धराशायी होने को, आज जिसने इस झारखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो एक अपनी पहचान मांग रहा है तो एक विकल्प का रास्ता तैयार कीजिए कि विवाद ना हो। इसीलिए मैंने जोर दिया कि 2016 से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, एक नया कॉलम आया, देश ने स्वीकार किया, आप एक नया कॉलम लेकर आए, फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कुछ भी नाम दीजिए, और एक नए कॉलम के साथ एक नया सुरक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो कौम खेतीहर है। आज झारखंड में पहली आबादी आदिवासियों की, दूसरी कुर्मियों की, फिर अल्पसंख्यकों की आती है। क्या आपको एक भी टॉप बिजनेसमैन का नाम है यार कुर्मियों का? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, छोड़ दीजिए, इस विवाद से थोड़ा बाहर आते हैं, मानवता के नाते थोड़ा कुर्मियों की बात कर लीजिए। एक भी बिजनेसमैन को आप जानते हैं? रांची के एचईसी कुर्मियों की जमीन में, हिंडाल्को कुर्मियों की जमीन में, घाटो कुर्मियों की जमीन में, तमाम जो केदला, मोरपा, जो मांडू और रामगढ़ का कोलियर, ये सब कुर्मियों की जमीन में, क्या एक भी आप टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून को जानते हैं? नहीं जानते हैं, क्योंकि उसका संबंध खेती से रहा है। तो वो अपने खेत को मांग रहा है, उनके खेत को दे दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। वो अपने खेतों का संरक्षण मांग रहा है। और एक बात मैं
आप बताइए, ये तब आप इस माहौल को तूल देते हैं जब हमारा कौम डोमिनेटिंग होता। आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं, कल की बात करेंगे तो पहले नंबर पर हैं, उसके बाद भी हमने एक भी हमारा व्यवहार बताइए डोमिनेटिंग का, जबकि हमारे साथ तो साजिशें आज भी हो रही हैं। उदाहरण के लिए इंद्रजीत महतो, उदाहरण के लिए जगन्नाथ महतो, इस कोरोना काल में 2 ही नेता डैमेज में, दोनों कुर्मियों के बेटे क्यों भैया? क्या कभी मीडिया ने सवाल किया? क्या आपने कभी चिंतन किया? कसम खा के बोल रहे, इसके पीछे भी रीजन यही है कि कुर्मी के बेटे थे। हम तो साजिशों के शिकार आज भी हो रहे हैं। इसलिए आपसे हम पूरे राज्य से भी अनुरोध करेंगे कि ये जो जिस दृष्टि से आज हमें देखा जाता है उस दृष्टि से ना देखें। हम साजिशों के शिकार आज होते हैं। जगन्नाथ बाबू तो नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इंद्रजीत बाबू स्वस्थ होकर वापस है, हम ये प्रार्थना करते हैं। और किस पर लगा रहे हैं? बहुत बड़ा आरोप। ये नहीं, आरोप हम किसी पे नहीं लगा, नहीं, साजिश है। किसने साजिश? साजिश है। आप उस पर टीम बनाए, टीम गठन करें, साजिश पर पर्दाफाश करें। सुधीर महतो डिप्टी सीएम रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। विनोद बिहारी महतो झारखंड के पुरोधा महानायक, ट्रेन में बैठकर जाते हैं संसद भवन, उनके शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, लेकिन कोई जांच की मांग नहीं उठती है, उनके शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। आज उनका भाई जिनता, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनका शरीर का रंग चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था। अरे हम आज भी साजिशों के साथ हैं भैया। अलग झारखंड के राज्य के समय तो जो कत्ल हुआ था वो हुआ ही था भैया। हम आज भी, इंद्रजीत महतो उसका प्रमाण है, उसका एक ही कसूर था, बेचारा कुर्मी का बेटा था। अगर वो नहीं होता तो इलाज भी होता तगड़ा और आज बहुत कम समय ठीक होके आ जाता। हालांकि हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए वो ठीक होके आए। तो हमारे साथ भैया साजिश आज भी हो रही है। जब भी झारखंड का टॉप लीडर का मर्डर हुआ है तो याद रखिए वो कुर्मी का बेटा होता है। सांसद सुनील महतो, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो, कितने नाम गिनाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कौम को लेकर जो दृष्टि बनाई जा रही है थोड़ा सा उसको पॉजिटिव बनाया जाए। हमारी लड़ाई संरक्षण की है। आप हमारी जमीनों को, हमारी भाषा को संरक्षण कर दीजिए, कोई भी बात नहीं रहेगा। ये नौकरियों की लड़ाई नहीं। सीएनटी के साथ अगर वो शेड्यूल में होते तो आसानी नहीं होता जमीन अधिग्रहण का, क्योंकि शेड्यूल जो होता है उनका जमीन लेने में थोड़ा सा असुविधा होता है, आसानी से जमीन का हस्तांतरण नहीं होता है। तो इसीलिए 1950 में उनको साइड किया गया। एकदम लॉजिक प्रैक्टिकल, ज्यादा कोई विवाद मत कीजिए, एकदम सीधा। 1907 में टाटा का स्थापना होना, भारी संख्या में जमीन, भारी संख्या के 15,000 एकड़, और काम कर रही है मात्र 3,000 एकड़ में। 1908 में सीएनटी का लगना, 1950 तक जमीनों का ना लिया जाना, 1950 में इसको शेड्यूल से हटाया जाना और 1951 में सेंद्रीय कारखाना तैयार हो जाना। बस सिलसिला शुरू। 1958 में, 1964 में, 1972 में, 1986 में वो सिलसिला शुरू। तो ये जो डिमांड है वो संरक्षण। तो देख लिया ना अपने दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने किस तरीके से यह साबित किया कि कुर्मियों को एसटी से 1950 में जो हटाया गया वो साजिश के तहत हटाया गया। क्योंकि आज हिंडाल्को, टाटा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां झारखंड में हैं, जिस जमीन पर उनकी कंपनियां हैं वो कुर्मियों की जमीन है। और कुर्मी आदिवासी थे, उनको 1950 में एसटी से इसलिए हटा दिया गया ताकि इनकी जमीनें जो है आसानी से ली जा सके। क्योंकि अगर कुर्मी एसटी में रहती, एसटी में शामिल होते तो कुर्मी की जमीन खरीदना, जमीन लेना कंपनियों के लिए आसान नहीं था। और हमारा देश ऐसा ही है, यहां पर पूंजीपति, अरबपति, करोड़पति, इनकी बातें पहले सुनी जाती है। 1950 में जब कुर्मी समुदाय को एसटी से बाहर किया गया, उस समय इतना ज्ञान, नॉलेज लोगों के पास नहीं था जो आवाज उठा सके। लेकिन अब ज्ञान, नॉलेज हो चुका है और इसलिए कुर्मी समाज आज आवाज उठा रहा है। कुर्मी समाज आदिवासी था। जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आप इसके लिए एक अलग कॉलम बनाएं, जरूरी नहीं है कि जो आदिवासी है एकदम उसी में आप कुर्मी समुदाय को रखें। इसके लिए एक कानून बनाएं, एक नया नियम बनाएं, एक नया कॉलम बनाएं और उसमें कुर्मी को रखें। क्योंकि कुर्मी समुदाय शुरुआत से लेकर अभी तक जाना जाता है तो खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है। कुर्मी समाज शुरुआत से ही खेती के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। और खेती बाड़ी करना, जल, जमीन और जंगल, ये सभी आदिवासी ही करते थे। तो इस हिसाब से कुर्मी समुदाय आदिवासी के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन 1950 में इसे एसटी से हटा दिया गया, साजिश के तहत हटाया गया। टाइगर जयराम महतो के साथ हमारे रिजवान क्रांतिकारी भाई भी थे, आपको दिखे होंगे। ये पहले की वीडियो है, अभी की वीडियो नहीं है, लेकिन अभी तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि अभी 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका, यानी कि रेल रोकने का
कुर्मी समाज का जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। इसमें आदिवासी समाज जो है भिड़े हुए हैं। इनका कहना है कि नहीं, कुर्मी समाज को आदिवासी में हम शामिल नहीं होने देंगे, ये हमारा हक मार लेगी, ये हमारा हक खा लेगी। इसलिए 20 सितंबर को जो है अब कुर्मी की नेत्री आदिवासी नेत्री कहती है अपने आप को निशा भगत जी, उनका 1 दिवसीय धरना है राजभवन के सामने। कह रही है कि हम राजभवन के सामने धरना देंगे 1 दिवसीय। अब पता नहीं कुर्मी समाज अपने लिए मांग कर रहा है तो इसमें इन लोगों को क्या समस्या हो रहा है। उन लोगों को अपने समस्याओं के लिए धरना देना चाहिए, अपनी समस्याओं के लिए बात करना चाहिए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि राफेल रोक देंगे, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि एरोप्लेन रोक देंगे। भैया रोक लीजिए, आपको मना थोड़ी कोई किया है, आप भी रोकिए, आपकी मांग है, आप भी अपना मांग को केंद्र सरकार के सामने रखिए। लेकिन कुर्मी समाज अगर मांग कर रही है कि उन्हें आदिवासी में शामिल करना है तो ये उनकी मांग है और केंद्र सरकार तय करेगी कि क्या करना है। टाइगर जयराम महतो ने जो कहा एकदम यही तो बात है। टाइगर को इसलिए टाइगर नहीं कहते हैं ना, टाइगर के अंदर कुछ बात है। टाइगर उनके अंदर ज्ञान है, वो चीजों को जानते परखते हैं, समझते हैं चीजों को। एक होता है ना अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाला बात नहीं है। टाइगर जयराम महतो के अंदर आधा ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान है। और कुछ लोग जो अधजल गगरी छलकत जाए वाला बात है, मतलब कि कुछ लोगों को आधा ज्ञान हो जाएगा और आके करने लगता है। टाइगर जो बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं, पॉइंट से बोलते हैं। 1907, 1908, फिर उसके बाद 1950 एसटी से हटा दिया गया। कुर्मियों को एसटी से 1950 में क्यों हटाया गया? जब एसटी में शामिल था कुर्मी समाज 1950 से पहले, तो 1950 में क्यों हटाया गया? इसलिए हटाया गया क्योंकि कुर्मियों की जमीनें जो है आसानी से ली जा सके। क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी 1 नंबर पे आदिवासी की है अभी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे कुर्मी समाज की है। तो जिसकी ज्यादा जनसंख्या है, जाहिर सी बात है जो खेती बाड़ी करते थे, कुर्मी समाज का इतिहास रहा है खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी तो जमीन पर होता था, तो जमीनें तो रही होंगी ना कुर्मी समाज की। तो जमीनें कैसे ली जाए, इसके लिए कंपनियों ने साजिश के तहत कुर्मी को एसटी से हटवाया, ताकि ये जो सीएनटी फ्री जमीनें हो जाए और आसानी से कुर्मियों की जमीन ली जा सके। और अभी कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने के लिए 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग क्या 20 सितंबर को कुछ आपका भी प्लान है, आप क्या करने वाले हैं, या फिर जो कुछ भी आपका राय विचार हो इस पर, टाइगर जयराम महतो ने जो कुछ कहा इस पर आप क्या कहते हैं जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।